विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रशिक्षण। विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्यक्षेत्र। माता पिता को बच्चे के सर्वांगीण विकास पर जानकारी। आज के युग में बच्चे के विकास में माता पिता का प्रमुख दायित्व। आप देख रहे हैं ओंकार सिंह कोहली के साथ उत्तराखंड में छाती और माटी में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं भड़ों के भड़, वीरों में वीर, वीर शिरोमणि माधु सिंह भंडारी की स्थली मलेथा विद्यालय प्रबंधन समिति की प्रशिक्षण कार्यक्रम की गतिविधियां। न्याय पंचायत मलेथा में 3 दिवसीय एसएमसी का प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम में संदर्भदाता श्री जगदीश वर्धन और श्री विक्रम सिंह जी द्वारा समस्त एसएमसी सदस्यों को विद्यालय में मिलने वाली योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया तथा विद्यालय में मिलने वाली सुविधाएं जैसे गणावेश, बच्चों की ड्रेस, मध्याह्न भोजन तथा विद्यालय में अन्य आने वाली समस्त सरकारी योजनाओं, इको क्लब, विकास अनुदान के साथ बच्चे के सर्वांगीण विकास और नशे से बचाव की जानकारी दी गई। आदर्श प्राथमिक विद्यालय मलेथा के प्रधानाध्यापक श्री वीरेंद्र बिष्ट जी ने बच्चों के सर्वांगीण विकास पर अपने विचार व्यक्त किए। न्याय पंचायत मलेथा की सीआरपी कुमारी अंकिता बमराणा ने सभी सदस्यों को कहा कि विद्यालय में संचालित होने वाली और सरकार से बच्चे के विकास के लिए मिलने वाली सभी जानकारी माता पिता को होनी चाहिए और माता पिता को अन्य लोगों को भी शेयर करनी चाहिए। विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रशिक्षण कार्यक्रम में अध्यापिका श्रीमती उषा रौतेला, श्रीमती अनीता देवी, एसएमसी सदस्य अनिल भट्ट, सरिता बिष्ट, अनीता देवी, सरिता बिष्ट, आर्य, गणेश प्रसाद, विक्रम भारती, अनिल लिंगवाल, एवीएन, नीरज प्रेमी ने प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया। हमारे बीच में राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी हैं। तो सर, ये 3 दिन प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य सर ये सभी के लिए था कि विद्यालय प्रबंधन समिति में हमारे क्या हो सकते हैं, हम एक इसका नाम ही आह्वान था कि सब मिलजुल कर हम कैसा कार्य कर सकें विद्यालय में, और जो हमारा मेन फोकस होता है बच्चा जिसके लिए हम सब हैं उस पे हमारा विशेष ध्यान था। और हमारी सरकार द्वारा जितनी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा इनको प्रशिक्षित किया जा रहा है कि अन्य लोगों को बताएं कि हमारे विद्यालय में ये हमारी जो सुविधाएं दी जाती हैं अन्य लोगों तक पहुंचे और हमारे विद्यालय में जो कार्य किए जाते हैं उनका सभी तक पहुंच सके और हमारे विद्यालय में जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके भी अभिभावक भी हमारे साथ सहयोग करें और समस्त जो हमारी योजनाएं हैं वो सभी तक मूल रूप तक पहुंच सकें, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था हमारा। धन्यवाद सर। सिगरेट वगैरह ये तो नशा है ही है। इसके अलावा जो हीरोइन चरस गांजा का नाम सुना होगा आपने, वो ऐसा नशा है वो कि अगर एक बार अगर लग गया तो सोचो वो गया, उसकी जिंदगी बर्बाद। वो कभी नहीं, बहुत कम लोग उससे उभर ही नहीं पाएंगे। उसका मानसिक स्तर ऐसा हो जाएगा कुछ टाइम का नहीं रहेगा, और वो नशा अगर नहीं मिलेगा तो उसको मानसिक रूप से इतना कमजोर हो जाता है वो कि कुछ काम करने के लायक नहीं रहता। तो इसका हमारे यहाँ बड़ा नेटवर्क पहले पंजाब में कभी सुना होगा आपने, पंजाब सरकार का जब प्रेशर पड़ा जब वहाँ पे, तो उत्तराखंड में भी ये काफी फैल गया, कई बार ये पकड़ी भी गया। बड़ा महंगा भी होता है वो, उसका जो है 10 ग्राम का लाखों रुपया का खेल होता है और इतना खतरनाक नशा होता है, एक बार लग गया तो छूटता नहीं है और शारीरिक और मानसिक रूप से तो खत्म कर देता है। भी उपस्थित हुई है। मैं इस तृतीय दिवस और अंतिम दिवस में हम सभी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में मैडम बमोला मैम भी उपस्थित हुई है। मैडम, आपका भी इस प्रशिक्षण में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बीच में मीडिया की भूमिका में श्री नीरज प्रेमी जी भी उपस्थित हुई है। आपका भी सर प्रशिक्षण में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैडम, ये 3 दिवसीय एसएमसी का प्रशिक्षण शुरू हुआ था 19 तारीख से और आज इसका तृतीय अंतिम दिवस है। और जितनी भी समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो भी योजनाएं सरकार द्वारा हमारे विद्यालयों प्रारंभिक से लेकर और माध्यमिक तक चलाई जा रही है, इन तमाम के बारे में हमने पूरी जानकारी अपने एसएमसी सदस्यों तक पहुंचा चुके हैं और आशा है कि उन्होंने भी अपना आत्मसात कर दिया है और वो आगे भी इस पर अमल करेंगे कि जो उन्होंने यहाँ से सीखे गए हैं वो उस पर जरूर अपने व्यवहार में उसको लाएंगे अपने लाइफ में, कि जो हम यहाँ से सीख गए हैं। तो ये हमारा आज अंतिम दिवस था और हमारे जितने भी मॉड्यूल थे वो सारे समाप्त हो चुके हैं आज। अगर आप में से किसी को अगर कुछ अपनी बात हमने जो सीखा है तो रख सकता है। इन 3 दिवसों में हमने बहुत सारे टॉपिकों पे
बातचीत की एसएमसी के गठन के बारे में, उसके कार्य और उत्तरदायित्व के बारे में, सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न प्रकार की योजनाएं, विभिन्न प्रकार की जो स्वास्थ्य विभाग की जो योजनाएं होती हैं, साइबर क्राइम, स्वच्छता और जो है सोशल ऑडिट और बालिका शिक्षा, ये जो भी टॉपिक पे हमने ये बताया ये आप लोग देखेंगे। और अंत में जो है मैं जो हूँ जो हमारे एक एक करके जो है जो हमारे यहाँ सीआरसी हैं वर्तमान में अंकिता मैडम, उनसे भी कहूँगा कि वो सबका और मैम लोगों का सबका धन्यवाद करना चाहूँगी कि मैं भी एसएमसी का एक पार्ट रही हूँ आज। और सबसे पहले जैसे मैंने हर बार बोला कि हमें आपसे सपोर्ट चाहिए। एसएमसी के बारे में सब कुछ सर ने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अगले साल से ये ट्रेनिंग हम लोग देंगे। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एमपीज और यहाँ पर जो शिक्षक हैं और यहाँ पर उपस्थित समस्त एसएमसी के सदस्यगण, जैसा कि सर ने बताया है कि आज ये 3 दिन का क्या हो गया, प्रशिक्षण पूर्ण हो गया आप लोगों का। सर ने विभिन्न जानकारियाँ दी होंगी, तो आपको उसको आत्मसात करके जरा, जैसा कि मैंने परसों भी बोला था कि थोड़ा सा शेयर कर देना अपने आसपास, है ना, ताकि सब तक ये जानकारियाँ पहुँच जाए। और एक दो चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जैसे मैंने परसों भी बोला था कि थोड़ा सा अभिभावक जो है थोड़ा सा अपने बच्चों के प्रति थोड़ा सा सीरियस गंभीर हो जाए, क्योंकि मेन तो बच्चे हैं। अगर बच्चा आज कल हमारा अच्छा फ्यूचर बनाना चाहते हैं अगर हमें उसका, तो हमें आज ध्यान देना पड़ेगा और हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैंने बोला थी परसों कि मीटिंग में प्लीज़ ज़रूर आएँ सबके साथ, ताकि हम जान सकें उस बच्चे के बारे में और आप लोग जान सकें कि बच्चा क्या कर रहा है स्कूल में। और हम आप लोगों को भी अगर हमसे कुछ है कि बच्चे को ये नहीं करवाया जा रहा, वो नहीं करवाया, तो आप सब आ करके अपनी समस्या को बोल सकते हैं, हम उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ज़रा उस पर घर पे भी ध्यान दें। जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो घर में उसे पढ़ रहे हैं, उसे देख रहे हैं पूरा। जो आज हमने स्कूल में पढ़ाया तो प्लीज़ वो एक बार उसे जरा सा रिवाइज तो कर ही दे, क्योंकि बच्चा यहाँ पे पढ़ता है, यहाँ पे वो अच्छे से समझ जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सरकार हर साल यहाँ पे एसएमसी प्रशिक्षण करा रही है, इसका उद्देश्य क्या है और लोगों में किस प्रकार से जागरूकता आ रही है? धन्यवाद। ये एसएमसी प्रशिक्षण विगत कई वर्षों से प्रत्येक विद्यालय में जो है एसएमसी सदस्यों 6 सदस्यों को यहाँ पर बुलाया जाता है। और इस एसएमसी प्रशिक्षण का मेन उद्देश्य यही है कि हम कैसे जो है बच्चे का सर्वांगीण विकास करें और बच्चे जो अच्छी शिक्षा लेके, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेके आगे बढ़े और हमारा और विद्यालय का और पूरे देश का, उत्तराखंड का नाम रोशन करें। इसमें हम जो है विभिन्न प्रकार के जो है, जैसे एसएमसी की क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है, एसएमसी द्वारा शिक्षण कार्य में कैसे जो है अध्यापकों के साथ मिलकर जो है सहयोग किया जाए। इसके अतिरिक्त सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं जैसे एमडीएम है या आरबीएस जो है प्रोग्राम है, स्वास्थ्य संबंधी प्रोग्राम है, उसकी जानकारी क्या ये आपके विद्यालय में हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो क्या है। दिव्यांग बच्चों के संबंध में, यदि कोई दिव्यांग बच्चा है तो उनको भी छात्रवृत्ति या अन्य सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाती है, उस विषय में भी टॉपिक में जो हमारे यहाँ बात होती है। और इसके अलावा सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं जो हमारे विद्यालय में तो नहीं है लेकिन विद्यालय से इतर भी हैं, बालिकाओं के विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं जो सरकार द्वारा दी गई है जो बालिकाओं के लिए, उनके बारे में भी जो है उन लोगों को जानकारी देना। साइबर क्राइम और ये नशा मुक्ति, ये भी एक नए विषय जो जोड़े गए हैं जो कि समाज के लिए बहुत जरूरी है। सरकार की ये मंशा रही है कि ये अगर बेसिक लेवल से, ग्राउंड लेवल से अभी जाए तो जो आने वाले दिनों में जो हमारा जो है सुंदर और स्वस्थ समाज बनेगा। और यही हमारा जो 3 दिवसीय जो एसएमसी का जो है मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद। सरों का सबका धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने हमें जो बातें हमारे बच्चों के बारे में, हमने भी इनसे सवाल जवाब करे और इन्होंने भी हमसे सवाल जवाब पूछे। जो सवाल जवाब हमने करे उन्होंने भी उसका जवाब दिया और हमने भी उनको कुछ बातें जो हमारे मन में चल रही थी वो उनको पूछे, बताए। इंटर कॉलेज की मैडम भी हमारे साथ है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और जो हमारे एसएमसी के हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। और हमारे जो 20 जी आए हैं, नीरज प्रेमी सर है, वो हमारे लिए पहले तो हमारी पूरी टीम जितनी भी है हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन अपने 20 जी का उनका जो कहते नहीं कि एक भैंस बांधो किले पे तो ऐसी बांधो, कब बांधो जब उसका दवा और किला मजबूत हो। तो वैसे ही हमारे यहाँ पे 20 जी का भी है कि वो जब मजबूत है तो
तो हमारे 5 पांडव है वो भी बिल्कुल क्लियर और मजबूत है। मैं धन्यवाद करती हूँ। स्वच्छता कैसे की जाती है, बच्चों को स्कूल कैसे भेजना है, एसएमसी का दायित्व भी बनता है कि बच्चों को खाना कैसे मिलता है, क्या सहयोग कर सकते हैं, बच्चों को ड्रेस मिलती है, जूता बैग के पैसे मिलते हैं, पोषण भी मिलता है, दूध भी मिलता है बच्चों को स्कूल में। और एसएमसी का मतलब एसएमसी में एक ऐसी अपने आप में एसएमसी एक ऐसी बड़ी ताकत है जो स्कूल के बारे में बच्चों के लिए कोई भी फैसला मतलब व्यक्तिगत फैसला कोई ले सकते हैं बच्चों के लिए। बस इतना ही कहना चाहूंगी। और छोटे बड़ों को सभी अध्यापक जैसे कि यहाँ पे बताया गया ना कि विद्यालय में संचालित होने वाली जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी आपको पहले से थी? जी, मैं यहाँ कई सालों से एसएमसी मीटिंग में उपस्थित होती हूँ। जैसे कि बच्चे को ड्रेस मिलती है, जूता मिलता है, बच्चों को 100 ग्राम चावल 7 रुपए कुछ ही ऐसे धनराशि में मतलब उनका खान पान के बारे में भी एसएमसी जानकारी किसी भी समय आके मतलब देख सकती है। यहाँ एसएमसी बच्चे कैसे खेल रहे हैं, उनको खान पान उनका सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। एसएमसी का दायित्व है कि बच्चा ठीक से पढ़ता भी है या नहीं, कोई पूछताछ करनी चाहिए तो एसएमसी कर सकती है, टीचरों से भी सवाल जवाब कर सकती है। एसएमसी इसीलिए जागरूक है, एक दूसरे को बताने के लिए, समझने के लिए और पूछने के लिए। बस इतनी जानकारी के लिए मैं छोटे बड़ों के लिए